people, what do you think? Why do you need an editor? एडिटर का मेन काम क्या होता है? फाइल को एडिट करना। जैसे अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करने हैं, सिस्टम फाइल को चेंज करना है, या फिर आपको कोई प्रोग्राम लिखने हैं, तो आपको एडिटर होना चाहिए। जैसे विंडोज में आप नोटपैड यूज करते हो, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट दैट्स एडिटर, टेक्स्ट एडिटर। वैसे ही यूनिक्स या फिर लिनक्स में यू विल गेट वीआई एडिटर, विच इज अ वेरी पावरफुल एडिटर। अब तक मैंने जितने एडिटर्स देखे हैं उसमें से सबसे पावरफुल एडिटर है ये। ओके, अभी वीआई एडिटर जो होता है, इट्स प्रिटी सिंपल। आपको वीआई कमांड लिखनी है, उसके आगे फाइल नेम लिखना है। अगर फाइल एग्जिस्ट है तो वो फाइल ओपन होगी, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो नई फाइल क्रिएट होती है। ओके, जब भी आपको सेव करना है तो आपको सेव करते हुए यू सपोज अगर आपने खाली वी लिख के एडिटर ओपन किया है, ठीक है, तो सेव करते हुए ऑल्सो यू कैन गिव द फाइल नेम। वीआई में बेसिकली होते हैं 3 मोड। एक होता है कमांड मोड, दूसरा होता है इंसर्ट मोड, तीसरा होता है ईएक्स मोड। अभी जो कमांड मोड होता है ना, इसमें आपके कीबोर्ड के हर एक कैरेक्टर को एक स्पेशल मीनिंग दिया जाता है। एंड द पर्पस इज दैट कि बहुत बार आपके नेविगेशन कंट्रोल्स जो होते हैं, जैसे अप एरो, डाउन एरो, पेज अप, पेज डाउन, ये सारे कंट्रोल्स वीआई एडिटर में नेटवर्क, जब भी आप वीआई को नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हो ना, इट डजंट वर्क। So that's why VI comes up along with this such an alternate option. And you have to keep a habit of using this option so that it will be easy for you guys to edit your files. Doesn't matter whether you're working upon standalone machine or you are getting logged in through the network into that. Insert mode जो होता है, ये क्या करता है कि एक बार आपने फाइल को ओपन किया, आपने जैसे ही इंसर्ट मोड में एंटर किया, यू कैन मेक चेंजेस टू योर कंटेंट। ठीक है, EX मोड क्या बोलता है कि हम लोग कुछ फाइल लेवल के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। वी विल नॉट फोकस अपॉन एडिटिंग एंड ऑल, बट वी विल फोकस अपॉन मेकिंग सम मेजर चेंजेस लाइक सेविंग अ फाइल, प्रोवाइडिंग अ फाइल नेम व्हाइल सेविंग इट, या फिर आपको फाइल सेव नहीं करना है, या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशंस बनाने हैं, या फिर आपको कोई एडिटर के सेटिंग चेंज करने हैं। इन सारी चीजों के लिए यू विल मेक यूज ऑफ EX मोड। ठीक है, वीआई एडिटर के साथ अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है या फिर एडिट करनी है, यू विल हैव टू राइट डाउन वीआई, या फिर आप VIM भी यूज कर सकते हो, विच रेफर्स टू द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ VI। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो माई योर फाइल नेम। तो जैसे मैंने लिखा है myfile.txt, आई हिट एंटर नाउ। अभी व्हाट यू सी हियर इज टेक्स्ट एडिटर ओपन हुआ है, न्यू फाइल बनाया, तो ये पूरा एम्प्टी है। ये जो टिल्ट साइन है ये इंडिकेट करता है कि दीज ऑल आर नथिंग बट दीज ऑल आर एम्प्टी लाइन्स, आई मीन दोज लाइन्स आर नॉट एग्जिस्ट। अगर आप हिट करते हो तो देखोगे, सॉरी, लेट मी फर्स्ट इंसर्ट। सो कमांड लाइन मोड में बाय डिफॉल्ट फाइल ओपन होती है। लेट मी गो टू द इंसर्ट मोड। आई फॉर इंसर्ट, दैट्स द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर। ओके, जैसे ही आपने इंसर्ट मोड में गए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंसर्ट वर्ड आया है, एंड यू कैन एक्चुअली टाइप डाउन। सो आई विल से दिस इज माय फाइल। ओके, जैसे देखो अगर ब्लैंक लाइन है तो टिल्ट साइन नहीं आ रहा है, बट अगर लाइन एग्जिस्ट ही नहीं है तो टिल्ट साइन आ रहा है। आप उसके नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, अभी ये फाइल को अगर आपको सेव करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल से कोलन एस्केप कोलन। एस्केप क्यों? कमांड मोड में जाना है। अभी फाइल को सेव करना है तो एक्स मोड में जाना पड़ता है। तो आई राइट डाउन कोलन, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट मोड वाली कमांड्स लिखूंगी। तो W इज फॉर सेव, राइट, ओके, एंड साथ ही साथ आपको क्लोज भी करना है अगर, तो यू कैन ऑल्सो एड Q एंड यू कैन हिट एंटर। अगर आपको फाइल में, आपने फाइल ओपन किया, फाइल में कुछ चेंजेस किए, ओके, लेट्स से आई हैव एडेड दिस लाइन, एंड आपको ये चेंजेस सेव नहीं करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो? So you can say escape. So you will go back to the command mode, enter into the X mode, और यहाँ पे बोलो I want to quit. But अगर आप अभी enter hit करते हो तो ये क्या बोलेगा? You made a changes. Correct? You can quit like this without saving. If you want to instruct, okay? See यहाँ पे error आ रहा है. If you want to instruct कि save किए बिना close करो, तो ये आपको बता भी रहा है कि there is, you will have to add exclamation sign. Okay? So I'll say escape colon Q exclamation, and if I hit enter, देखो मेरी फाइल बिना सेव किए क्लोज हो गई। इफ आई ओपन इट अगेन, देखो वो लाइन है नहीं अभी यहाँ पे।
अभी यहाँ पे मैं एक वीआई में फाइल ओपन कर रही हूँ, ठीक है। मेरा कर्सर जय शर्मा के बाद जो पाइप है इसके ऊपर है, ठीक है। अभी कमांड मोड में इस फाइल में अगर मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो वीआई के कुछ कैरेक्टर्स है विच अलाउ यू टू इंसर्ट द डेटा। सबसे पहला होता है आई फॉर इंसर्ट। अभी फिलहाल तो मेरे कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑफ है एंड लोअर केस आई में प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। द मोमेंट मैं आई प्रेस करती हूँ व्हाट यू विल नोटिस इज बॉटम में इंसर्ट आ गया, ठीक है। और बॉटम में इंसर्ट आने के बाद आपका कर्सर पाइप के ऊपर ही दिख रहा है। नाउ इफ आई कीप प्रेसिंग सम डिटेल्स, सो लेट्स से आई एम हिटिंग माय लेट्स से कैरेक्टर जेड 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 जेड, देखो कहाँ पे हो रहा है, आपका पाइप है वो शिफ्ट हो गया। तो कर्सर ने क्या किया, कर्सर का जो पोजीशन था उस पोजीशन से ही डेटा इंसर्ट करने के लिए अलाउ किया, ठीक है। नाउ लेट मी शोकेस यू द डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे भी आई प्रेस किया तो आपने देखा कि शर्मा के बाद मैं करेक्टर्स ऐड कर सकती थी, पाइप शिफ्ट होते गया। इसी जगह पे इफ आई मेक यूज ऑफ अपेंड, अभी अपेंड भी कमांड है। अब अगर आप ए प्रेस करते हो तो क्या होगा, आप अभी इंसर्ट मोड में हो, ठीक है। तो ए प्रेस किया तो ये टाइप हो गया। यू हैव टू बी इन कमांड मोड, और कमांड मोड में स्विच कैसे करते हो आप, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रेसिंग एस्केप की। तो नीचे बॉटम में यहाँ पे इंसर्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। नाउ आई एम प्लेसिंग माई कर्सर अगेन ऑन दिस पाइप एंड मैं प्रेस कर रही हूँ कैरेक्टर लोअर केस ए। देखो कर्सर कहाँ पे शिफ्ट हुआ, डी के ऊपर। एंड अभी आप अगर जो भी वैल्यू डालना चाहते हो, लेट्स से आई विल हिट जेड, सी व्हाट इज हैपनिंग, पाइप के ऊपर कर्सर था, आपने जैसे ही ए प्रेस किया वो डी के ऊपर शिफ्ट हुआ और पाइप के बाद कैरेक्टर्स इंसर्ट हुए, ओके। इसी तरह से देर आर फ्यू मोर अदर कैरेक्टर्स विच हैज गॉट सर्टन स्पेसिफिक मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू द कमांड मोड, मैं कैप्स लॉक ऑन कर रही हूँ एंड आई विल हिट आई, तो ये हो गया कैपिटल आई। कर्सर कहाँ पे गया, 9 पे। हर एक बार आप देखते हो नीचे तो इंसर्ट मोड दिखता है, ओके। एंड इफ आई एंटर सम कैरेक्टर तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो कैरेक्टर बिगिनिंग ऑफ लाइन में ऐड हुआ। वैसे ही अगर मैं कर्सर कहीं पे भी बीच में प्लेस कर रही हूँ एंड इफ आई हिट कैपिटल ए, देखो कर्सर कहाँ गया, एंड ऑफ अ लाइन, और आपका कैरेक्टर एंड ऑफ अ लाइन में एंटर हो रहा है। सबसे पहला चैलेंज होता है वीआई में कि आप माउस नहीं यूज कर सकते हो ना, तो दैट्स व्हाई इट कम्स अप अलोंग विद अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज विद अ कीबोर्ड लाइक दिस। अभी ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितने कैरेक्टर्स याद रखते हो। Not only I and A, but there are two more special characters which helps you to insert details into your file. Okay, those are nothing but O, lowercase o, capital case O. ठीक है, अभी मैंने कर्सर रखा है सेकेंड लाइन के ऊपर एंड कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है। कैप्स लॉक ऑन है, इफ आई हिट O तो क्या होगा, आई एम सॉरी, मुझे कमांड लाइन में जाना, कमांड मोड में जाना पड़ेगा। तो आई एम इनटू द कमांड मोड एंड इफ आई हिट O, सी व्हाट हैपेंस, जो करंट लाइन है उससे पहले एक लाइन ऐड हो जाती है, ओके। इफ आई प्लेस माई कर्सर ऑन जय शर्माज लाइन एंड नाउ मैं कैप्स लॉक ऑफ कर रही हूँ, आई गो बैक टू द कमांड मोड एंड यहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ O, तो क्या हुआ, एक लाइन बाद में, so it has inserted a line below the current line एंड फिर यहाँ पे आप टाइप करते जाओ। अभी देखते हैं कर्सर मूवमेंट कैरेक्टर्स। कर्सर कहाँ पे प्लेस है, थर्ड लाइन में 25th कैरेक्टर पे। यहाँ पे देखोगे आप तो आपको दिखता है लाइन नंबर ऑफ पोजीशन, ठीक है। अभी लेट अस अस्यूम यहाँ पे मैं कैप्स लॉक मेरा ऑफ कर रखा है मैंने, कर्सर है पाइप के ऊपर एंड इफ आई प्रेस H, सी व्हाट हैपेंस, इट एक्ट्स लाइक अ लेफ्ट एरो, ठीक है। अगर मैं अभी L प्रेस करती हूँ तो क्या हो रहा है, राइट में जा रहा है, ठीक है। अभी मैं अगर K प्रेस करूं तो ये ऊपर जा रहा है एंड अगर मैं यहाँ पे J प्रेस करूं तो ये नीचे आ रहा है। अभी नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन, ये कहाँ पे यूज करेंगे, एरो कीज तो हमारे पास होती ही है। बहुत सारी जगह पे ऐसे कीबोर्ड्स होते हैं
जहां पे यू मे नॉट हैव एरो कीज। तो आपके कीबोर्ड में देयर हैज टू बी सम फंक्शन, करेक्ट? तो वीआई एडिटर आपको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। ओके, सिमिलरली इफ आई राइट टाइप W, सी व्हाट हैपेंस। एक एक वर्ड के हिसाब से, जहां पे भी आपका पंक्चुएशन आ रहा है, इट इज अज्यूमिंग इट एज अ वर्ड। एक एक वर्ड के हिसाब से आप राइट में जाते हो। लेफ्ट में आना है तो आप प्रेस करोगे W, सी। ओके, now if you want to go ahead to the beginning of a line, you can upfront press 0, okay, or you can press caret key। जैसे फॉर एग्जाम्पल I'll hit this, एंड अगर मैं यहाँ पे कैरेट की प्रेस करती हूँ तो सी, कैरेट यानी Shift 6। ओके, अगर मुझे एंड ऑफ लाइन में जाना है तो मैं प्रेस करती हूँ $। ओके, सो देखो आप यहाँ पे मेरा एंड ऑफ लाइन पे कर्सर आ गया। नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज, मैंने अभी जो भी कीज प्रेस की है, यहाँ पे कोई इंसर्ट मोड नहीं था, ये कमांड लाइन मोड था। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन आप कहीं पे भी आपका कर्सर नेविगेट कर सकते हो इफ यू रिमेंबर दिस कैरेक्टर्स। स्पेसिफिकली अगर आप कैरेक्टर्स देखोगे HLKJ, ये सीक्वेंस में कैरेक्टर्स है, HJKL इनफैक्ट आई से। ओके, और इन्हीं को आपको एरो कीज की तरह ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो। बट इन सारे कैरेक्टर्स में क्या होता है, एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर शिफ्टिंग होता है। अगर आपको वर्ड बाय वर्ड करना है या फिर डायरेक्टली एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ लाइन में जाना है, तो यू हैव अदर कैरेक्टर्स, जैसे WB हुआ, कैरेट हुआ, डॉलर हुआ, जीरो हुआ, है ना। अगर आपके पास कोई बड़ी लिस्ट हो या फिर कोई फाइल ओपन है, जैसे आपको क्विकली स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप क्या करते हो कि आप एरो कीज से ट्राई करते हो। बहुत बार क्या होता है, अगर आप VI नेटवर्क मोड पे यूज करते हो ना, तो ये एरो कीज काम नहीं करती। सो व्हाट्स ऑल्टरनेट? ठीक है, सो व्हाट इज रिकमेंडेड इज कंट्रोल कीज को यूज करो। सो वी हैव सर्टन कंट्रोल कीज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं लाइन नंबर 1 पे हूँ, पर्पसफुली मैंने यहाँ पे लाइन नंबर भी ऐड किया है सो दैट यू कैन नोटिस। इफ आई प्रेस कंट्रोल D, ओके, सी व्हाट हैपेंस, आई एम गोइंग टू द मैं कुछ लाइंस डायरेक्टली स्किप कर रही हूँ, करेक्ट, वन बाय वन नहीं जा रहा है। ये होता है हाफ डाउन। तो VI के पेज की जो साइज होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स एंड ऑल, उसके हिसाब से ये आगे आगे जाता है। वैसे ही मेरे पास एक होता है F ऑप्शन, जो क्या कहता है ऑलमोस्ट 30 लाइन से जंप करते जाता है। ओके, इसी के अपोजिट व्हाट इफ यू वांट टू गो अप, तो आपको अगर हाफ अप करना है तो आपके पास है ऑप्शन U। ठीक है, अगर फुल अप करना है, फुल पेज को स्क्रॉल करना है अप करके, तो यू हैव ऑप्शन B, कंट्रोल B। ओके, ये सारे कंट्रोल की के साथ काम करते हैं। अगर आपको एक एक लाइन से इंडिविजुअल स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है, so see I'm using control E right now। see what you observe is आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो। ओके, अगर मैं कंट्रोल Y करूं तो मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ। ओके, ओके, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक फाइल ओपन है। इस फाइल में अगर आपको कुछ टेक्स्ट को सर्च करना है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च करना है ऐसे कौन से टेक्स्ट हैं जहाँ पे मेरा कॉन्फ वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई राइट डाउन कॉन्फ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे कॉन्फ वर्ड्स हाईलाइट हो चुके हैं। ये मैंने कमांड लाइन में किया है। ठीक है, मैंने क्या किया, एस्केप किया, फिर मैंने / लिखा, फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जो मुझे सर्च करना है, और वो हाईलाइट होता है। अभी ऐसे मेरे फाइल में थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हो सकते हैं, बराबर। अगर आपको एक एक जो भी हाईलाइट किया हुआ सर्च टेक्स्ट है उस पे जाना है तो यू विल प्रेस N। आई एम सॉरी, मैंने एंटर ही नहीं किया, लेट मी हिट एंटर। अभी मैं N करती हूँ। सी आप देखो कर्सर कहाँ पे हाईलाइट होते जा रहे हैं, नेक्स्ट वाला जो भी हाईलाइट पैटर्न है ना वहां पे आ रहा है। और आप देख रहे हो कि सर्च मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, टॉप टू बॉटम में। व्हाट इफ अगर आपको बॉटम टू टॉप में सर्च करना है, ओके, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप एस्केप करोगे, राइट डाउन क्वेश्चन मार्क, एंड देन राइट डाउन द वर्ड व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए सर्च करना है कैश, ओके अभी कैश वर्ड है 1079 पे। अगर मुझे प्रीवियस वाला चेक करना है, जस्ट वन सेकंड, आई थिंक एक ही बार है। लेट मी सर्च कॉन्फ। ओके फिलहाल मेरा कॉन्फ कर्सर कहाँ पे है, 106 लाइन पे। अगर मैं एन प्रेस करती हूँ, ओके तो देखो ये बैकवर्ड जा रहा है। वैसे ही अगर आपको इस सर्च को कभी भी फॉरवर्ड और उसमें चेंज करना है, टॉगल करना है, यू कैन ऑलवेज प्रेस शिफ्ट की टू टॉगल द सीक्वेंस। ओके शिफ्ट करके साथ अगर एन प्रेस करते हो तो इट विल बी टॉगल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वन मोर ऑप्शन। अगर आपको, आपने देखा कि आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको टाइप करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ पे कॉनेक्ट है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट प्लेसिंग अ कर्सर जस्ट बिलो दैट वर्ड, और यहाँ पे जाके आई एम जस्ट प्रेसिंग एस्ट्रिक। जहां जहां पे कॉनेक्ट वर्ड आया है वो सारे वर्ड सर्च हो गए एंड हाईलाइट किए गए। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल फीचर जो आप कभी मोर और लेस के साथ भी यूज कर सकते हो। मैन के पेजेस जब भी आप देखते हो, कोई भी हेल्प देखते हो, तो उसके साथ भी यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पैरामीटर टू सर्च। Now let's have a look at the deletion feature of VI Editor. अभी यहाँ पे फाइल है, थर्ड लाइन में 16 कैरेक्टर पे मैंने कर्सर प्लेस करके रखा है जय शर्मा के बाद। ओके इफ आई प्रेस लोअर केस एक्स तो क्या होता है, पाइप डिलीट हो गया। दैट मीन जहां पे कर्सर है वो कैरेक्टर डिलीट हो रहा है। सी ओके आपको अंडू करना है तो यू कैन प्रेस कंट्रोल यू, सॉरी खाली यू प्रेस करना है, ओके एंड अंडू यू कैन डू। अभी अगर मैं कैपिटल एक्स प्रेस करती हूँ तो मैंने कैप्स लॉक ऑन किया है, आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम इन एक्सेप्ट मोड एंड मैंने कैपिटल एक्स प्रेस किया तो क्या हुआ, कर्सर जहां पे है उससे पहला वाला एक कैरेक्टर आपका कट हुआ। ठीक है लेट मी undo the changes now। अगर मुझे कोई वर्ड को डिलीट करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल ऑफ दिस वरुण वर्ड। मैंने फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर पर्पसफुली प्लेस किया है क्योंकि अगर मैं ऐसे करती हूँ, मैंने कर्सर को ए पे रखा या फिर आर पे रखा और अगर मैंने बोला DW तो क्या हुआ, वरुण के बाद का RUN और वो स्पेस डिलीट हो गया। ठीक है सो आई डिड नॉट वांट टू डू दैट। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अंडू करके मैं कर्सर रख रही हूँ बी के ऊपर और मैं बोलती हूँ DW। ठीक है कीप इन माइंड VI एडिटर क्या करता है, कोई भी पंक्चुएशन कैरेक्टर होता है इसे कंसिडर करता है वर्ड सेपरेटर। ओके सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर मुझे दो वर्ड्स को साथ में डिलीट करना है, जैसे वरुण सेन गुप्ता, दोनों चीजों को डिलीट करना है, सो व्हाट आई डू इज आई मेक श्योर दैट आई एम इन कमांड मोड। मैं यहाँ पे 2 प्रेस करती हूँ, 2 DW। तो देखो वरुण सेन गुप्ता दोनों वर्ड्स चले गए। ओके नाउ अगर आपका कर्सर कहीं पे भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर के बाद रखा है और मुझे इस पोजीशन से लेके बिगिनिंग ऑफ लाइन तक का टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो व्हाट आई डू इज आई प्रेस D0। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो D इज अ मेन कमांड और D के बाद आप क्या प्रेस करते हो उसके ऊपर इसका मीनिंग डिटरमाइन होता है। अगर आप W बोलते हो तो ये बोलता है डिलीट द वर्ड। ओके अगर आप बोलते हो D0 इसका मतलब डिलीट टिल द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। वैसे ही इफ यू कैन गेस, अगर मैं बोलूं $, तो क्या हो सकता है, एस्केप $। आपके कर्सर पोजीशन से एंड ऑफ अ लाइन तक का टेक्स्ट डिलीट हो गया। ठीक है लेट मी undo this। In addition to this, VI Editor also support you for certain features like अगर आपको कट पेस्ट करना है ना, तो अब जो भी टेक्स्ट को कट कर रहे हो, सपोज ये लाइन है जय शर्मा की, ओके मुझे इस लाइन को डिलीट करना है, पूरी लाइन को अगर डिलीट करना है तो व्हाट आई कैन डू इज मैं एस्केप प्रेस करती हूँ एंड मैं बोलती हूँ 2 बार DD।
पूरा का पूरा लाइन डिलीट हो गया। आपको चाहिए वहां पे कर्सर प्लेस करो एंड प्रेस पी। अभी फिलहाल मेरा कैप्स लॉक ऑफ है। ओके, लास्ट लाइन ए के शुक्ला का है। अगर मैं लोअर केस पी प्रेस करती हूँ तो लाइन एंड ऑफ उस लाइन के बाद में पेस्ट किया जाता है। मैं वापस ए के शुक्ला की लाइन के ऊपर कर्सर रख रही हूँ एंड आई टर्न ऑन माई कैप्स लॉक और मैं कैपिटल पी प्रेस कर रही हूँ, तो उससे पहले पेस्ट होता है। तो आप डिलीट के साथ जो भी कमांड डिलीट करते हो ना, जो भी वर्ड डिलीट करते हो, लाइन डिलीट करते हो, एवरीथिंग कैन बी पेस्टेड अलॉन्ग विद ऑप्शन पी। बस आपको पहले पेस्ट करना है, बाद में पेस्ट करना है लाइन के, दैट इज डिटरमाइंड बाय योर कैपिटल एंड लोअर केस पैरामीटर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो डिलीट वाला फीचर देखा, वैसे ही वी एडिटर यांकिंग फीचर देता है। यांकिंग इन सिंपल वर्ड्स इट ऑफर्स यू कॉपिंग, कॉपी पेस्ट अगर करना है तो आपको यांकिंग यूज करना है। नाउ सिंस हम इसे यांकिंग कॉल करते हैं, इसकी कमांड स्टार्ट होती है वाई से। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जय शर्मा, शर्मा के ऊपर कर्सर रख रही हूँ, ठीक है, एच के ऊपर कर्सर है, और मैं अगर बोलती हूँ वाई डब्ल्यू, आई एम सॉरी, एस्केप, कमांड मोड में जाना है, ठीक है, वाई डब्ल्यू। अब मैंने क्या किया, पूरा वर्ड कॉपी कर लिया। अगर मुझे पेस्ट करना है तो मैं प्रेस करूंगी पी, ठीक है। वैसे ही अगर आपको पूरी की पूरी लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, तो बेस्ट वे इज गो टू द लाइन, प्रेस एस्केप, वाई वाई, एंड का जहां पे आपको पेस्ट करनी है वहां पे जाओ, पी करो। लोअर केस पी, कैपिटल पी का सिग्निफिकेंस वैसे ही है जैसे मैंने डिलीट के समय दिखाया था। ओके, यहाँ पे मैंने पर्पसफुली आपको एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके दिखा रही हूँ, बिकॉज कट में क्या होता है, कुछ टेक्स्ट कट हो जाता है ना, तो आपको दिखता है, यहाँ पे दिखता नहीं है, दैट्स द ओनली रीजन। ओके, सपोज होगी मुझे दो लाइन को कॉपी करना है, वरुण और ए के शुक्ला, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कर्सर रख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एस्केप, यहाँ पे मैंने 2 प्रेस किया, वाई वाई, तो मैंने क्या किया, दो लाइन को यांक किया। ओके, जहां पे भी पेस्ट करना है कर्सर प्लेस करो और पिक, सी, आप कॉपी 2 लाइन, एंड ये आप कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हो। सी, you can paste it as much as you want, it's up to you. Okay, so I am opening one file into the vi editor, ठीक है, ये मेरा vi फाइल। अगर मुझे एक ही फाइल को दो जगह पे देखना है, ओके, दो एडिटर्स में, तो जैसे विंडोज में आप दो नोटपैड में एक ही फाइल ओपन करते हो, उस तरीके से, so we have an option to split this window, so you can use :sp and if you hit enter तो आपको एक ही फाइल दोनों जगह पे ओपन दिख रही है। नाउ लेट्स से इस फाइल में मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज चेंज। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो चेंज मैंने ऊपर किया वही चेंज नीचे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर विंडो में स्विच करना है, ओके, अभी तो ऊपर वाला विंडो एक्टिव है, ठीक है, अगर आपको स्विच करना है तो यू कैन यूज कंट्रोल जे और कंट्रोल डब्ल्यू। ओके, तो अगर कंट्रोल डब्ल्यू करते हो, देखो ये टॉगल हो रहा है, दो बार आपको प्रेस करना पड़ता है। वैसे ही कंट्रोल जे अगर करो तो भी ये कंट्रोल जे से ऊपर जाता है, कंट्रोल डब्ल्यू से टॉगल हो रहा है। ओके, अभी इस फाइल में सपोज इस एडिटर में मुझे दूसरी कोई फाइल ओपन करनी है, सो व्हाट आई कैन डू, तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ एस्केप :e and then I can give some other file name, so let's say file2 and I'll hit enter। तो देखो यहाँ पे file2 के कंटेंट दिख रहे हैं। So at a time you can have 2 files open in your editor and you can have a look at the content। इन्हें एडिट कर सकते हो, जितने स्प्लिट करना चाहो उतने स्प्लिट कर सकते हो, बेस्ड अपॉन आप आई एम सॉरी बेस्ड अपॉन कैपेसिटी कितनी है आपकी स्क्रीन की, ठीक है।